बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स से वर्नियर कैलिपर का। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये हमारे पास किसके लिए यूज़ होता है। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ्स सच एज इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर और लेंथ ऑफ अ सिलेंडर, यानी कि ये हमारे पास स्मॉलेस्ट लेंथ्स को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसा कि किसी भी सिलेंडर का इंटरनल या एक्सटर्नल डायमीटर हमने कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। वर्नियर कैलिपर की मदद से हम जो है वो 1 मिलीमीटर तक की या उससे थोड़ी बहुत बड़ी जो वैल्यूज़ होंगी उनको मेजर कर सकते हैं, उसकी मेजरमेंट जो है वो हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम देखेंगे ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले जो है इसमें ये 2 जॉज पे कंसिस्ट करता है। इसके 2 जबड़े होते हैं। ये फर्स्ट जो है उसका नाम होता है फिक्स्ड जॉ, यानी कि ये फिक्स होता है, ये मूव नहीं कर सकता। और दूसरा होता है मूवेबल, जिससे हम हिलाकर घुमाकर उसके पेज को आगे पीछे कर सकते हैं। इसी तरह से सेकंड नंबर पे इसके 2 स्केल्स होते हैं। एक स्केल का नाम मेन स्केल होता है और एक का वर्नियर स्केल होता है। मेन स्केल जो होता है इसे हम फिक्स्ड जॉ के साथ अटैच कर देते हैं और जो मूवेबल जॉ होता है उसे हम वर्नियर स्केल के साथ अटैच करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो है रीडिंग और मेन स्केल है हमारे पास। जैसे हमने देखा कि हमारे पास 2 स्केल्स हैं, तो इसका मतलब है कि इन दोनों स्केल्स पे कोई ना कोई रीडिंग होगी। तो मेन स्केल जो होता है इसके ऊपर हमारी रीडिंग या मार्किंग जो होती है वो सेंटीमीटर्स में और मिलीमीटर्स में होती है। और जो हमारे पास वर्नियर स्केल होता है, वर्नियर स्केल की रीडिंग जो है उसमें हम क्या करते हैं, हम पहले 10 डिवीजन्स लेते हैं। 10 डिवीजन्स में ईच डिवीजन का जो डिफरेंस होता है या ईच डिवीजन जो है वो 0.9 मिलीमीटर के इक्वल होती है। तो इसकी फिग देखें। फिग जो है वो कुछ इस तरह से होती है कि सबसे पहले हमारे पास एक मेन स्केल होता है और इसके साथ एक जॉ फिक्स होता है कुछ इस तरह से। और इसी के साथ जो है अदर हमारा जो मूवेबल जॉ होता है वो फिक्स होता है। इस पे भी स्केलिंग हुई हुई होती है। और इसी तरह से ये जो हमारा फिक्स जॉ होता है इसके साथ जो हमारा वर्नियर स्केल और मेन स्केल अटैच है इनके ऊपर भी स्केलिंग हुई हुई होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका लीस्ट काउंट क्या होता है। डिफरेंट हमारे पास लीस्ट काउंट क्या होता है कि मिनिमम वैल्यू जो हमारी एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो मेजर कर सकता है। तो डिफरेंस बिटवीन 1 स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल, हमारा जो मेन स्केल होगा उसकी जो सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन होगी उसमें डिफरेंस डिफरेंस किसके साथ होगा, वर्नियर स्केल की डिवीजन है। हमारे पास 2 स्केल्स हैं यहाँ पर, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। इन दोनों की डिवीजन्स में जो मिनिमम डिफरेंस होगा या 1 स्केल डिवीजन होगा, सॉरी 1 डिफरेंस होगा 1 डिवीजन का, उसे हम नाम देते हैं वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट का। इसे LC से भी शॉर्ट में लिखा जाता है। और ये डिवीजन में डिफरेंस जो होता है वो 0.1 मिलीमीटर मिनिमम होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट जो होता है वो कितना होता है, 0.1 मिलीमीटर। हमारे पास लीस्ट काउंट का फार्मूला है कि हम वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होती है स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल, कि हमारे पास मेन स्केल के ऊपर स्मॉलेस्ट रीडिंग कौन सी होगी, और उसके बाद नंबर ऑफ डिवीजन्स और वर्नियर स्केल के ऊपर हमारी जो डिवीजन्स है मैक्सिमम वो कितनी है। तो हमारे पास स्मॉलेस्ट रीडिंग जो मेन स्केल के ऊपर होती है वो होती है 1 मिलीमीटर। और नंबर ऑफ डिवीजन्स जो हमारी होती हैं वर्नियर स्केल के ऊपर वो होती हैं 10। तो इसका मतलब है कि हम 1 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट आ जाएगा जो कि 0.1 मिलीमीटर बनता है। अगर हम इसे सेंटीमीटर में लेना चाहें तो ये हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर होगा। तो इसका मतलब है कि वर्नियर कैलिपर की मदद से आप 0.1 मिलीमीटर तक की करेक्ट मेजरमेंट ले सकते हैं, या फिर अगर आप सेंटीमीटर में लेना चाहें तो वो 0.01 होगी। उसके बाद इसकी वर्किंग की तरफ चलते हैं कि इसकी वर्किंग कैसी होती है। तो वर्किंग जो है वो कम से कम 3 स्टेप्स पे कंसिस्ट करती है। सबसे पहले होता है कि आपने इस इंस्ट्रूमेंट का ज़ीरो एरर फाइंड करना है। ज़ीरो एरर फाइंड करेंगे, उसके बाद ज़ीरो करेक्शन फाइंड करेंगे। ज़ीरो करेक्शन के बाद आप उसकी जो है वो रीडिंग ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो फर्स्ट स्टेप है ज़ीरो एरर का, उसकी तरफ चलते हैं कि ये क्या होता है। ज़ीरो एरर विल एग्जिस्ट इफ़ द ज़ीरो लाइन ऑफ वन स्केल इज़ नॉट कंसाइडिंग विद द ज़ीरो ऑफ अदर स्केल, यानी कि हमारे पास जितने स्केल्स होंगे, इस टाइम हमारे इंस्ट्रूमेंट के 2 स्केल्स हैं। 2 स्केल्स में से फर्स्ट हमारा स्केल जो होगा मेन स्केल या वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल का 0
और मेन स्केल का ज़ीरो अगर एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं करेंगे, यानी एक दूसरे के साथ बिल्कुल मैच नहीं करेंगे, ये अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास जो है वो वर्नियर स्केल है, इसका ज़ीरो है, और ये हमारे पास जो है वो मेन स्केल है और इसका ज़ीरो है, अगर ये एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल नहीं आते तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई ना कोई एरर है, कोई ना कोई गलती की गुंजाइश है, तो उसे हम नाम देते हैं ज़ीरो एरर का। तो हमारे पास जो है वो टाइप्स ऑफ ज़ीरो एरर दो होती हैं, एक हमारी पॉजिटिव ज़ीरो एरर होती है, एक हमारे पास नेगेटिव ज़ीरो एरर होती है। सबसे पहले पॉजिटिव ज़ीरो एरर देखते हैं क्या होता है कि इफ़ ज़ीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द ज़ीरो ऑफ मेन स्केल, कि हमारे पास देखिए वर्नियर स्केल हम पहले जिक्र कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये हमारे पास जो है वो मूवेबल होता है, इसको हम मूव करवा सकते हैं। जो मेन स्केल होगा वो तो फिक्स होगा, तो हम क्या करेंगे, वर्नियर स्केल को मूव करवाते हुए इस तरफ को लेके आएंगे। जैसे इसकी एग्जांपल है आपके पास, मैंने इसको फिक के ज़रिए बनाया है कि आपके पास ये जो है ये मेन स्केल है, ये फिक्स है, ये हमारे पास जो है वो वर्नियर स्केल है। देखें इसमें हमारी वर्नियर स्केल की ज़ीरो इस तरफ रह गई है और मेन स्केल की ज़ीरो जो है वो इस तरफ है, तो इसका मतलब है कि इस ज़ीरो में डिफरेंस है, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल साथ नहीं है, एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं किए, तो इसका मतलब हुआ कि इसमें इस वक्त हमारे पास जो है वो पॉजिटिव ज़ीरो एरर की पॉसिबिलिटी है। उसके बाद इसकी सेकंड टाइप है हमारे पास नेगेटिव ज़ीरो एरर। तो नेगेटिव ज़ीरो एरर कब होगी, इफ़ द ज़ीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज़ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ज़ीरो ऑफ मेन स्केल, के अगर वर्नियर स्केल की ज़ीरो मेन स्केल की ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पर हो तो उस वक्त हमारे पास जो एरर होगा वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव ज़ीरो एरर। देखिए यहाँ पर हमारे पास वर्नियर स्केल और मेन स्केल है, दोनों की ज़ीरो जो हैं वो एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं करी, बल्कि ये वाली ज़ीरो हमारे पास जो है वो लेफ़्ट साइड पर आ रही है इसकी रीडिंग, तो इसका मतलब है कि इस वक्त हमारे पास नेगेटिव ज़ीरो एरर मौजूद है। सेकंड स्टेप था हमारा ज़ीरो करेक्शन का, यानी कि अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट में इस वक्त ज़ीरो एरर मौजूद है तो हम क्या करें, हम इसी एरर को ख़त्म करने की कोशिश करें। जैसे इसकी सिंपल सी एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जैसे हम प्रकार जो हमारी कंपास होती है, जब हमने कोई चीज़ ड्रा करनी होती है सर्कल वगैरह या ट्रायंगल में हमने जो है वो आर्क लगानी होती है, तो हम क्या करते हैं कि हम कंपास के अंदर पेंसिल को फिट करने की कोशिश करते हैं। अगर उसमें पेंसिल लूज़ हो या बहुत ज़्यादा टाइट हो जाए तो हम जो है वो प्रॉपर ड्रा नहीं कर पाते, बल्कि वो ऐसे हिल जाती है, आगे पीछे हो जाती है। ठीक है, तो वो क्या होता है, एक्चुअली वो ज़ीरो एरर होता है उसके अंदर। तो उसको ख़त्म करने का क्या तरीका होता है कि आप अपनी पेंसिल निकालें, कंपास को दोबारा से रीसेट करें, उसके अंदर पेंसिल को फिट करें, जब तक वो प्रॉपर उसके अंदर फिट नहीं आ जाती। तो वो जो फिट आ जाने का प्रोसेस होता है वो उसकी ज़ीरो करेक्शन होती है। तो अब यहाँ पे देखें, नोइंग द ज़ीरो एरर नेसेसरी corrections can be made to find the correct measurement, such correction is called ज़ीरो करेक्शन। यानी कि जब हमें ज़ीरो एरर मालूम हो चुका है तो हम उस ज़ीरो एरर को ख़त्म करने के लिए जो है वो नेसेसरी स्टेप्स लेते हैं, कुछ करेक्शन करते हैं उसमें, तो वो जो करेक्शन का प्रोसीजर होता है या प्रोसेस होता है उसे हम नाम देते हैं ज़ीरो करेक्शंस का। उसके बाद जो है हमारे पास है एब्सेंस ऑफ ज़ीरो एरर, कि अगर आपने जैसे अभी मैंने आपको कंपास की एग्जांपल दी थी, तो उसमें क्या है कि अगर आप कंपास को जो है वो खोल के उसमें पेंसिल फिट करते हैं और फर्स्ट टाइम में ही वो बिल्कुल फिट आ जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वो अच्छे से ड्रा कर रही हो, तो उसका मतलब होता है कि आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो है वो बिल्कुल भी कोई ज़ीरो एरर मौजूद नहीं है या कोई भी फ्लॉ मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर पॉसिबिलिटी ऑफ एरर जो है वो बिल्कुल नहीं होती, तो उसको हम नाम देते हैं कि यहाँ पर एब्सेंस ऑफ ज़ीरो एरर आप उसे कह सकते हो, या फिर आप कहते हो कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी ऑफ ज़ीरो एरर नहीं है। If the zero line of the vernier scale coincides with the zero of main scale, then the zero error is ज़ीरो। आप उसे ज़ीरो एरर को ज़ीरो भी कह सकते हो या फिर आप कहते हो कि देयर इज़ नो ज़ीरो एरर। देखिए जैसे यहाँ पर मैंने बनाया मेन स्केल और वर्नियर स्केल बनाया, दोनों की ज़ीरोज़ बिल्कुल एक दूसरे के साथ मैच करें, इसका मतलब है दोनों स्केल इस टाइम बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे के सामने हैं, तो इनके ज़ीरोज़ आपस में एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करें, तो इसका मतलब है यहाँ पर कोई ज़ीरो एरर मौजूद नहीं है और आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वो वर्किंग के लिए रेडी है। उसके बाद जो है वो थर्ड आपका स्टेप था रीडिंग का। तो रीडिंग लेने के लिए क्या मेथड होता है कि सबसे पहले तो आपने ज़ीरो एरर फाइंड कर ली, अगर थी तो उसको करेक्ट किया, ज़ीरो करेक्शन देख ली। उसके बाद आपने क्या करना होता है कि ऑब्जेक्ट को, जिस भी चीज़ का आपने डायमीटर या लेंथ मालूम करनी है, उसे आपने वर्नियर स्केल के जॉज के दरमियान में, बिल्कुल दरमियान में फिट करना है। ठीक है, उसके अंदर रखना है ऑब्जेक्ट को। जैसे ये फ़र्ज़ कर लें उसके दो जॉज थे, आपने इनको ओपन किया, उसके दरमियान में ऑब्जेक्ट को रख दिया जिस किसी की आपने लेंथ जो है वो कैलकुलेट करनी थी। उसके बाद आपने जॉज को जेंटली क्लोज़ करना है, इतना क्लोज़ करना है कि जॉज के दोनों साइड जो है ना वो ऑब्जेक्ट को प्रेस करने, टच कर लें दोनों साइडों से, इतना प्रेस करना है। उसके बाद जो है फाइंड द वर्नियर स्केल डिवीजन्स, आपने वर्नियर स्केल के ऊपर डिवीजन्स देखने हैं कि कितनी है। उसके बाद जो डिवीजन्स आएंगी, फर्स्ट करें 0.7, अगर वो आ जाती हैं तो आपने इसी डिवीजन को लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर जो है
उसके साथ मल्टीप्लाई दिस वैल्यू, यानी कि वर्नियर स्केल की जो आपके पास रीडिंग्स आई थी उस वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, यानी कि अगर वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट आपके पास 0.1 मिलीमीटर था और आपकी डिवीजन जो है वो 0.7 थी, तो आपने इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने जो है वो ज़ीरो करेक्शन देखनी है। ज़ीरो करेक्शन जो है उसे और आपने इस वैल्यू को जो मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगी उसे मेन स्केल की रीडिंग के साथ ऐड करना है। जो आपके पास ऐड करके रिजल्ट आएगा उस वैल्यू की ज़ीरो करेक्शन फाइंड करके उसे ज़ीरो करेक्शन में प्लस करना है, तो एंड पे आपके पास जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।